आईएएस भारत पर आपका स्वागत करता है। आज का हमारा सब्जेक्ट है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का पलायन। इसके पूर्व आपने अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में काफ़ी कुछ पढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से तिथियों का परिवर्तन कैसे होता है इस बारे में आप जान चुके हैं। नक्शे में हम देखते हैं, ग्लोब पर देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 अंश के सहारे पूर्ण रूप से नहीं चलती। चलती 180 अंश देशांतर के सहारे ही है, लेकिन बहुत सी जगहों में वह पलायन कर जाती है। हमने पूर्व में भी चर्चा की है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 अंश देशांतर से 3 बार पलायन करती है। एक बार यहाँ पर, दूसरी बार यहाँ पर और तीसरी बार यहाँ पर। इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं। सामान्य रूप से अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में प्रतियोगी पढ़ते रहते हैं, परंतु इस गहराई पर नहीं जाते कि वो कितनी बार पलायन करती है। यहाँ ये भी हो सकता है कि 2 बार पूर्व की ओर पलायन करती है, 1 बार पश्चिम की ओर पलायन करती है। जब हम इसके पलायन को विस्तार से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो इसका उत्तर हम दे सकते हैं, अन्यथा इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 अंश देशांतर से 3 बार पलायन करती है, 2 बार पूर्व में, 1 बार पश्चिम में। अब यहाँ सवाल है, ये क्यों पलायन करती है? आप पढ़ चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर जैसे ही रात्रि के 12 बजते हैं और उससे 1 सेकंड का भी समय ज़्यादा होता है तो नया दिवस लग जाता है। इस पर चर्चा काफ़ी हो चुकी है। अब नया दिवस जब लग जाएगा तो अगर इस रेखा को हम सीधा रखें, इसे उठाकर हम यहाँ ले आते हैं। मान लीजिए कोई द्वीप है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा सीधी 180 अंश देशांतर के साथ ही चलती है, ये कहीं पर पलायन नहीं करती। जब यह पलायन नहीं करेगी तो इस द्वीप में तिथि कैसे परिवर्तन होगा? जब 180 अंश देशांतर पर 12 बजने के बाद 1 सेकंड भी ज़्यादा समय होगा तो यहाँ तिथि परिवर्तित हो जाएगा। यानी यहाँ पे सोमवार अगर है पहले से, तो यहाँ मंगलवार हो जाएगा। जब यहाँ 12 बजकर 1 सेकंड होंगे या 1 मिनट होंगे तो यहाँ भी मंगलवार हो जाएगा। लेकिन इस तिथि रेखा के पूर्व में सोमवार होगा, या हम मान लेते हैं यहाँ पर रविवार है। यहाँ पर सोमवार है। सोमवार है। आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पर रविवार है तो यहाँ छुट्टियाँ होंगी। जहाँ सोमवार है वहाँ ऑफिस खुलेंगे, संस्थाएं चलेंगी। तो ये एक देश के लिए यह एक विडंबना का विषय बन जाएगा कि आधे भाग में छुट्टियाँ हों और आधे भाग में कार्य प्रणाली का संचालन हो, कार्य चले, छुट्टियां न हो, ऑफिस चले। एक बहुत बड़ा विडंबना का विषय हो जाएगा। इसलिए एक देश के शासन प्रशासन, छुट्टियां, कार्य दिवस आदि में एक रूपता बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का पलायन किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं सोवियत रूस का ये भाग है और इसके कुछ द्वीप समूह हैं यहाँ पे छोटे छोटे, जहाँ पर सोवियत रूस का ही कब्जा है। कहना चाहिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक शासन सोवियत रूस का है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को 180 अंश देशांतर के सहारे ले चलें, कुछ द्वीप इसके बाहर हो जाएंगे और यही हालत यहाँ पे बन जाएगी। जो स्थिति यहाँ पे बनती है उदाहरण में, वही स्थिति यहाँ बन जाएगी। कुछ भागों में रविवार होगा और कुछ भागों में सोमवार होगा, कुछ भागों में रविवार होगा, कुछ भागों में सोमवार होगा। इसी तरह ये अलास्का का भाग है, इसे देख सकते हैं आप। अगर 180 अंश देशांतर के सहारे सीधी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा चले तो अलास्का के कुछ भागों में रविवार होगा, लेकिन यहाँ सोमवार होगा। यहाँ भी विडंबना का विषय बन जाएगा, परेशानी का विषय बन जाएगा। न्यूजीलैंड में भी यही स्थिति है। अगर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को 180 अंश देशांतर के साथ चलाया जाए तो यहाँ भी वही स्थिति बनेगी। न्यूजीलैंड के एक भाग में रविवार होगा तो दूसरे भाग में सोमवार होगा। इस स्थिति को संभालने के लिए भूगोलविदों के द्वारा
ये छूट दी गई है कि सुविधा अनुसार इसका पलायन कर लिया जाए। और सन 1884 में वाशिंगटन में हुए सम्मेलन में यह तय किया गया कि ये कहाँ कहाँ पर पलायन करेगी, कहाँ किस तरह की सुविधा बन रही है। उन असुविधाओं को दूर करने के लिए निर्धारित कर दिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 अंश देशांतर से 3 बार पलायन करेगी, उसे निर्धारित कर लिया गया और उसी के अनुसार अब नक्शे में, मानचित्र में यह बनाया जाता है, दिखाया जाता है और उसी के अनुसार तिथि का परिवर्तन होता है। अब अगर पलायन हो चुका है, अगर हम न्यूजीलैंड की स्थिति को देखें तो सबसे पहले तिथि परिवर्तन अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर होगा और यहाँ समुद्री भाग में रविवार होगा, लेकिन जब यहाँ नए दिवस का प्रारंभ हो जाएगा तो यहाँ पर सोमवार होगा। पूरे द्वीप में सोमवार होगा। इसी तरह इधर अलास्का में पूरे सोमवार होगा या रविवार होगा, मतलब एक दिन होगा। यहाँ भी यही स्थिति होगी, एक दिवस होगा। तो सारी असुविधा समाप्त हो जाएगी। असुविधा को समाप्त करने के लिए शासन प्रशासन, कामकाज, छुट्टी, वर्किंग डे आदि में असुविधा तैयार न हो, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का पलायन 3 बार किया जाता है या किया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।